जहान है, प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत से. और नाज़रीन मोहतरम, आज किचन में कॉल्सन की स्पेगेटीज़ बनने वाली है दूसरे अंदाज में. इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास सेब्रोसो के जो कि अच्छा, सेब्रोसो का मसला ये है कि जो कुछ भी घर में जैसे कि आप लोग अभी इफ्तार या सहरी का वक्त कुछ चीज़ आपको फ्राई करनी है, कुछ करना है, तो सेब्रोसो आपके लिए बेहतरीन है. उसकी प्रोडक्ट्स वो आप घर में लाइए, आप फ्रीज़र में रख दीजिए और उसके बाद फिर आप उसको तल लें. तल के फिर खा लें. तल के फिर क्या करोगे, आप खाओगे? क्योंकि यहाँ तो जो मैं तलता हूँ ये सब लोग खा जाते हैं. तो आप लोग के घर में तो आप ही लोग खाओगे. यहाँ तो ज़िंदगी में एक ऐसा तल्लू आदमी है जो तलता है चीज़ें और खा जाते हैं दूसरे लोग. तो आप ये सेब्रोसो इसको तलिएगा. कॉल्सन की स्पेगेटीज़ के लिए तैयारी मैं यहाँ तक कर रहा हूँ. डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं. डॉक्टर साहब ज़रा आज आप बिस्मिल्लाह. बिल्कुल. अच्छा जी, मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर आप लोगों का जो भी स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, एस्थेटिक में जो भी है, एजिंग का है, वेट का है, पिगमेंटेशन का है, एक्नी का है, हमारी गूगल करें स्किन एक्सपर्ट, डाउनलोड करें, उसमें अपने प्रॉब्लम बताएं हमें. हमारी ऐप भी तैयार है और थ्रू आउट द पाकिस्तान हमारे माशाल्लाह सेंटर्स हैं. हमने उन सब सेंटर्स पे फ्री चेकअप रखा हुआ है, इसीलिए कि आप लोग इजीली आएँ, अपनी प्रॉब्लम बताएं. और जितना इस प्रोग्राम के हवाले से हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में आपको बेनिफिट्स दें स्किन में. अच्छा, नॉर्मल प्रॉब्लम एक है कि साहब ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स. सबको पता है ब्लैक एंड वाइट हेड्स क्या होते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम होते क्यों हैं और क्या वजह होती है. ब्लैक हेड्स क्यों कहलाते हैं और वाइट हेड्स क्यों कहलाते हैं? बड़े सवालात हैं इसमें. मैं सब कलेक्ट कर लेता हूँ, जिन जिन की ये प्रॉब्लम है उसको कंसंट्रेट कर लें, क्योंकि नाम बताने बहुत मुश्किल है. तो कराची से बहुत सारी कॉल्स थी, पंजाब से बहुत सारी कॉल्स थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है. देखिए, वाइट हेड नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल क्लीन क्लीन, आपको छोटे छोटे एक प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आ रही होती है फेस पे, उसको माइलिया कहते हैं. वो क्लोज कमिडोन्स कहलाता है. उसमें ऑक्सीडाइज सीबम नहीं होता. ये मेडिकली डॉक्टर जानते हैं. जो सीबम निकलता है, चिकनाहट निकलती है, वो ब्लॉक हो जाती है. जैसे स्ट्रॉ, डॉक्टर साहब स्ट्रॉ पड़ा है यहाँ पे? स्ट्रॉ ला के दो. स्ट्रॉ जो है, स्ट्रॉ वो जो उसके पास है, मिसबा के पास, यहाँ मेरी कन्वर्टी में डालता है, रात को सारा दिमाग में रखा लेता है. वो होगा उसको क्या. तो स्ट्रॉ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रॉ जो होता है उसकी डक्ट होती है, पाइलोसेबेशियस डक्ट कहलाती है. अगर वो स्ट्रॉ का जो फ्रंट है अगर ब्लॉक हो गया. डॉक्टर साहब ये देखिए, दोनों बैठे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं. जैसे जोड़ा बैठा होता है कबूतर का. यार आप मैं चाहता हूँ अच्छा, एक अच्छी आप मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हैं. आपके चेहरे पर मुस्कुराहट मैसेज आपको हंसाता है. आप बताते. तो ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाता है. मैं भी स्ट्रॉ में बताऊंगा. डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मेरा दिमाग चूस रहे होते हैं, वो जो रात को मेरे कमरे में सर मिसबा और अरसलान नाम के हमारे दो दोस्त हैं, वो आते हैं, एक यहाँ से स्ट्रॉ डालते हैं, यहाँ वो इस्लाम में वहाँ क्या हुआ था, उस जग में क्या हुआ था, इस जग में क्या हुआ. रात तक मैं अपनी पूरी ट्रांसमिशन दोबारा करता हूँ उनके साथ बैठ के. जी. तो फिर डाल देते हैं थोड़ा सा, डॉक्टर साहब रिफिल कर देते हैं. अच्छा जी, तो ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि उसका ओपन एंड होता है, एग्जिट ओपन होती है. जैसे ही सीबम के साथ ऑक्सीजन लगती है वो ब्लैक होने लगते हैं. तो आपको ब्लैक 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 निशान नजर आते हैं. अगर आप सनलाइट में मिरर में देखेंगे तो आपको ब्लैक मार्क्स नजर आ रहे होंगे, वो बड़े बुरे लग रहे होते हैं. उसको आप दबा दबा के निकाल रहे होते हैं, सीबम की तरह धागे निकल रहे होते हैं, ब्लैक धागे. उस पर हाथ ना लगाइए. अगर हाथ लगाते रहेंगे तो वो एक्नी डेवलप होते चले जाएंगे. बहुत बुरा करते हैं लोग, दानों पे हाथ लगाते हैं. डॉक्टर साहब उससे स्कारिंग हो जाती है, निशान पड़ जाते हैं. नहीं, वो तो गड्ढे आ जाते हैं. अच्छा, व्हाइट हेड्स क्या होता है? वो बंद फिर कहते हैं गड्ढे आ जाते हैं कि चांद है. फिर हमें भी कहना पड़ता है कि चांद में जगह जगह खड्डे हैं. खड्डे. तो लेकिन इधर इन गड्ढों का इलाज है, उधर नहीं है, उनको उनका इलाज नहीं है. तो इसके अंदर व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स के अंदर आपको एक साइन है कि आपको एक्नी डेवलप होने वाली है. अम्माएं जो होती हैं, ये खालाएं जो होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने टोटके शुरू कर देती हैं. दिस इज वेरी बैड, क्योंकि वो अब एक्नी का एक सिलसिला शुरू हो गया है. अब यंग बच्चे हैं सब, मोस्टली आप देखें लार्ज पोर्ट्स के मेरे पास आ रहे हैं, एक्नी के आ रहे हैं. सवाल मतलब बस 100 सवाल हैं, उसमें 80 सवाल यही है कि डॉक्टर साहब ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, स्पोर्ट्स, एक्नी.
تو اس کو ہاتھ نہ لگائیے. اس کا پورا ٹریٹمنٹ ہے. ابھی میں سمپل ٹریٹمنٹ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, روزانہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ ڈفرینٹ لوگ سن رہے ہوتے ہیں. وبرامائسن 100 ملی گرام, ڈیلسن ٹی لوشن, اور اگر ایکنی نکلنی شروع ہو گئی ہے تو اس میں آپ کی آئزوٹریٹنون دی جاتی ہے. اس کے پورا ڈیلسول پی لوشن کھل کے کہہ دیں. ڈیلسن ٹی, ڈیلسن ڈی لوشن, ٹی لوشن, وہ پی لوشن لگ رہا ہے تو عجیب سے لگ رہا ہے. ٹی لوشن, ٹی فور ٹائیگر. اچھا, اس کے لیے میں آپ کو 2 چیزیں بڑی زبردست بتا دوں. یہ ہے کیلمن. دس از اے ونڈرفل کریم. میں کوئی 20 سال سے دے رہا ہوں. ہمیں نہیں دے رہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں آپ نے جو دونوں دیے یہ یوز کیا. میں روز کرتا ہوں, ڈیلی. آپ دیکھیں گا ڈیلی اس سے منہ دھوتا ہوں. ہاں, اسے منہ دھوتا ہوں اور یہ رات کو لگاتا ہوں. آپ اس کے ریزلٹس بتائیے گا, آنیسٹ بتائیے گا مجھے. ابھی تو 3 دن ہوئے, بس آپ 3 دن کے بعد بتائیے گا, اور آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہوگا. انشاءاللہ آپ نے کہا انشاءاللہ کالا ہوگا. نہیں, انشاءاللہ کلیئر ہوگا. میری زبان میں بڑی طاقت ہے اس معاملے میں. اچھا, یہ کیلمن ہے ہمارے سارے سینٹرز میں. ارے ہاں, اس کے بارے میں بتاؤں. ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی ایک دفعہ کیلمن لوشن کے بارے, ماسک کے بارے میں بتایا تھا. یہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. مجھے 3-4 لوگوں نے بتایا, اور ڈاکٹر صاحب آپ کو شاید میں بتا نہیں سکا. یہ پی ٹی وی پہ جب آپ نے میرے ساتھ کیا تھا تب آپ نے اس کو دکھایا. 3-4 لوگوں نے بتایا کہ ان کو اتنا زبردست فائدہ ہوا اس سے کہ انہوں نے آ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ ہمیں دلوائے. بیچ میں آپ سے رابطہ نہیں ہو تو میں سے یہ بتانا, یہ رسید دینا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس سے فائدہ پہنچا دیا. ڈاکٹر صاحب اٹس امیزنگ, الحمدللہ الحمدللہ. اور اس کو ہم نے اور بہتر سے بہتر کیا ہے. آپ کے لیے کال آئی ہے. جی ہلو. جی ہلو. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے نا ایکنی کا مسئلہ ہے. جی جی, اس کے بارے میں بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. کب سے ہو رہی ہے ایکنی, کتنے ٹائم سے ہو رہی ہے؟ جی 3 مہینے سے ہو رہی ہے. 3 منتھ سے ہو رہی ہے. تو دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے آپ لوگ ذہن میں بنا لیں کہ اگر ایکنی شروع ہو جاتی ہے تو کاؤنٹر سے فیس واشز لینے بند کر دیں, اپنے ٹوٹکے بند کر دیں, چہروں پہ چیزیں لگانے بند کر دیں. کیونکہ جتنی چیزیں آپ لگاتے چلے جائیں گے, سن بلاک لگاتے چلے جائیں گے, موئسچرائزر لگاتے چلے جائیں گے, کلینزرز لگاتے چلے جائیں گے, ایکنی اور ایگریویٹ ہوتی چلی جائے گی. میں آپ کو صرف بیٹا یہ بتا رہا ہوں, کیلمن ہمارے ہر سینٹر پہ موجود ہے. اس کا کیلمن آنیسٹلی بتاؤں, یہ کیونکہ دیکھیں ہم لوگ پیشنٹس دیکھ رہے ہیں, ہمیں آئیڈیا ہے. تھرو آؤٹ دا پاکستان پیشنٹ دیکھ رہا ہوں, صبح سے رات تک پیشنٹ دیکھ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کیا دینا ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے تو آپ ہمیں بتاتے ہیں. تو کیلمن استعمال کیجئے. اس کے ساتھ ہم نے ایک رائس سوپ بنایا, یہ سب ہاٹ سیلنگ سوپ. ڈاکٹر صاحب یہ رائس سوپ بھی امیزنگ سوپ ہے, اور یہ سب موہت بنا رہے تھے آپ یہ بھی یوز کیجیے گا. یہ آئل کو ایبزاربنگ سوپ ہے. دیکھیں, ہم جو بھی فیس واش کرتے ہیں, ایون آپ میرا بھی فیس واش یوز کریں گے, وہ ڈکٹ میں جاتا ہے. اور ایک فیس واش میں یا سن بلاک میں یا جو بھی کلینزر آپ یوز کر رہے ہیں, وہ کیا کرتا ہے, ڈکٹ کے اندر جا کے جو پائلوسبیشس ڈکٹ ہوتی ہے جس سے وائٹ اینڈ بلیک ہیڈس کی بات کر رہا تھا, وہ بلاک کر دیتی ہے. جب وہ بلاک کرتی ہے تو پاپ آؤٹ دانے ہو جاتے ہیں. ہمیں وہ چیز چاہیے جو اسکن کو ایبزارب کرے, اسکن کی آئل کو ایبزارب کرے. ہم میڈیسنز دیتے ہیں جو آئزوٹریٹنون بتاتا ہوں کہ ساری اس کی ریسرچ ہوتی ہے, ساری ہسٹری لی جاتی ہے, ساری انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ کس کس طریقے سے وہ ڈاکٹر کے بغیر دے نہیں سکتا. وہ بھی سبیشس کی ایکٹیویشن کو روکتی ہے. ہم کوئی چیز ٹراپیکل ایسی چیز دیں جو کہ انٹرنلی آپ کو نہ لینی پڑے, کوئی نقصان بھی نہ ہو, اور آپ چہرے پہ لگائیں, آپ کے دانے سیٹل ہوتے چلے جائیں. تو کیلمن از اے بہت اچھی ہم نے کریم ہے. اس کے اندر سیلیسائلک پڑا ہوتا ہے, کیلمن ہوتا ہے. اسی طرح ہم نے ایک پنک سالٹ کی چیزیں بنائی ہیں. پنک سالٹ کی ڈاکٹر صاحب اکثر بات بھی کرتے ہیں کہ پنک سالٹ ایک ہمارے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے پاکستان میں. اس کے ہم پروڈکٹس لے کے آ رہے ہیں. اسی طرح ہم نے رائس سوپ بنایا تھا. رائس سوپ بھی آپ ہمارے فیس بک پہ جائیں, ریویوز دیکھیں, الحمدللہ بہت اچھے ریزلٹس ہیں. تو ایکچولی میں یہی ہے کہ بیٹا آپ نے جن کی کال تھی کہ وبرامائسن 100 ملی گرام دے لیں. اگر دانے اس میں بھی مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر ایکنی ہوتی ہے, اگر خدا نہ کرے یہ ایکنی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس میں یہی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ اس کو اسی وقت کنٹرول کریں. اچھا, وائٹ ہیڈس کی میں بات کر رہا تھا. وائٹ ہیڈس آ جاتے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے, ان کو مائلیا کہتے ہیں. مائلیا جو ہے نا, اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بڑی اچھی ایک مشین ہے, اس کو ہم کوٹری بھی کر سکتے ہیں, اس کے اندر ہم CO2 لیزر بھی کرتے ہیں, اس کو ریموو کر دیتے ہیں. کیونکہ جی جی پلیز دیکھیے, یہ پنک سالٹ ہے, یہ ہے ہمالین سالٹ. یہ پنک سالٹ ہمالین سالٹ ہے. یہ ہمارے آغا فہد صاحب ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں بھی ہیں اور میرے بڑے پرانے جاننے والے. اور ڈاکٹر ملٹیپل چیزیں بنا رہے ہیں وہ بہت بڑے. اور یہ اور میں آپ کو بتاؤں, آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں, یہ نمبر ہے 0315 2539 125 0315 2539 125. یہ سن اوورسیز کمپنی ہے اور ہمالین پنک سالٹ ہے.
یہ بہت اچھا سالٹ ہے, ہم اپنے کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں, اور آپ بھی بتا رہے تھے کہ پنک سالٹ کی کیا اہمیت ہے اور کیا. پنک سالٹ, یہ دنیا, مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو اب پاکستانیوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے, تو ہم نے اب بہت ساری چیزیں ہم اس پہ لے کے آ رہے ہیں. وہ پنک سالٹ ہماری اسکن کے لیے بہت زبردست ہے, ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے, تو ہم اس میں سوپ بھی لے کے آ رہے ہیں, فیس واشز بھی لے کے آ رہے ہیں, اور پگمنٹیشن کے لیے بھی لے کے آ رہے ہیں. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے میرے پاس کہ ایک والدہ کا فون آیا تھا. کال ہے آپ کے لیے. جی جی, ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. 30 ایج ہے اور میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, بزرگی آ رہی ہے آپ کو, بزرگی. پری میچور وائٹننگ ہو رہی ہے جی آپ کو. لیکن آج کل میں آپ کو بتاؤں, بس داڑھی کے, سر کے بھی بال سفید ہو رہے ہیں آپ کے؟ جی سر, داڑھی اور سر کے دونوں. اچھا, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. 30 سال کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو رہے ہیں. میں نے کہا بزرگی آ رہی ہے, تو حمود مجھ سے کہہ رہا ہے, مجھ سے آئی بی پہ کہہ رہا ہے, سر 30 سال کے ہیں, تو اپنے آپ کو دیکھو, تم 30 سال کے, تمہارے تو بال ہی نہیں رہے. دیکھیں, پری میچور وائٹننگ یہ کینائٹس کہلاتا ہے. پری میچور گرینگ, کلر آپ کے وقت سے پہلے بال سفید ہونے شروع ہو گئے. آج کل 7-8 سال کے بچے آ رہے ہیں, بچیاں آ رہی ہیں, ان کے بال سفید ہو رہے ہیں. اچھا, سب سے المیہ یہ ہے کہ اب میں نے اسٹیٹسٹکس نکالی, بڑی اس پہ ریسرچ کی, کہ موسٹلی بچے جو 13-14 سال کے بچے ہیں, موسٹلی تھوڑے بلکی ہوتے ہیں, ان کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. اس پہ میں نے پوری ریسرچ کی ہے, میں نے ان کے ریویوز لیے بچوں کے ماں باپ سے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ینگ بچے ہیں, ان کے بال سفید ہو رہے ہیں, سائڈ کے بال سفید ہو رہے ہیں, تو ان کا ویٹ جو ہے, آپ لوگ ویٹ پہ کنٹرول نہیں کرا رہے ہیں بچوں کے. جو بچے جنکس لے رہے ہیں نا, یا کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, چاکلیٹ کھا رہے ہیں, آپ بلیو کریں, میں نے اسٹیٹسٹکس نکالی ہیں, باقاعدہ بچوں کے انٹرویوز لیے ہیں. یہ 14-15 سال, 12 سال سے لے کے 15-16 سال تک کے بچے, ان کے وائٹ بال ہونے شروع ہو گئے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کا جو نرشمنٹ ہے, جو ان کو نیوٹرینٹس ملنے چاہیے صحیح وقت پہ, صحیح ایج پہ, وہ نہیں مل پا رہے ہیں. وہ اپنی ڈائٹ کو کولڈ ڈرنک میں, چاکلیٹس میں, ڈفرینٹ جنکس لے کے انہوں نے خراب کر دیا ہے. تو پلیز آپ ان کی جنکس روکیں, یہ پری میچور وائٹنگ ہو جاتی ہے. اچھا, ایک نارمل ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ میرا گڑیا کی شادی کرنے کا دل چاہ رہا ہے. بڑی پرانی بات کی آپ. اتنی چھوٹی کڑھائی گڑیا کی شادیوں میں استعمال ہوتی تھی. میری گڑیا تھی سر, میں نے رخصت کی تھی اپنے محلے میں. میری ایک دوست تھی, محلے میں ایک دوست تھی میری, اس کے گڈے سے کی تھی شادی. پتہ نہیں میری گڑیا کہاں لے کے چلی گئی, ملواتے بھی نہیں. میں شادی کی تھی, اور یہ ایسے برتن دیے تھے چھوٹے چھوٹے. ڈاکٹر صاحب, دوست کا نام یاد ہے؟ ہاں یاد ہے, نام یاد ہے. ہاں بالکل بتا دوں. بتا دیں ڈاکٹر صاحب, جب پرانی باتیں کرتے ہیں تو کچھ بتا دیا کریں. سائمن, یاد آتی ہیں؟ یاد تو آتی, یاد پرانی بات بہت یاد آتی ہے, لیکن میں اس کو کہنا چاہتا ہوں, یاد تو آتی ہوگی, دل جلاتی ہوگی. میری گڑیا سے میں روز ستاتی ہوگی. کیا بات ہے. تو پری میچور وائٹننگ پہ بات ہو رہی تھی, کینائٹس پہ. پیرا امائنو بینزوئک ایسڈ اینڈ پینتھونک ایسڈس, یہ جو وائٹامنس B12 کے کمپوننٹس ہیں, ان کی کمی ہو جاتی ہے. دیکھیں, ہم لوگوں کو وائٹننگ پہ اتنا ایشو نہیں ہے. بال ہونے چاہیے, گھنے بال ہونے چاہیے. اب تو میں وائٹننگ کے لیے کہتا ہوں کہ بھائی وائٹنگ کو ایشو نہیں ہے, اپنی ڈائٹس کو پراپر. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت وگ لگاتے ہیں, بتائیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, کیا وگ لگانا بری بات نہیں, بری بات نہیں, ہر چیز کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ بتائیں, وگ لگائیے. نہیں, اوریجنل, ایوری تھنگ از اوریجنل. اور میں ایک چیز اور بتا دوں, ڈاکٹر صاحب کو لوگ سمجھے ویٹ آپ کا کم ہوا ہے. ہاں, ویٹ کم ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, بہت کم. اور یہ آپ کی بتائی ہوئی کچھ تجاویز کی وجہ سے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, آنر کرتا ہوں میں, آپ میری چیزوں کو. نہیں, آپ نے بتایا. کال ایک اور کرے. اچھا, ہلو. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی, ہلو. جی, بات سنیں. جی بتائیے. جی, میرے نا یہ نوز سے بلیک ہیڈز اور اسپورٹس بہت ہو رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بس یہی مسئلہ ہے بلیک ہیڈز کا. اچھا ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں. اچھا دیکھیں, میں ابھی یہی بتا رہا تھا کہ نوز, چیکس, یہاں بلیک ہیڈز آ جاتے ہیں جہاں آئل سیکریٹنگ گلینڈز ہوتے ہیں. ایک دفعہ ہماری بحث بھی چلی تھی پروگرام میں ہی. آئل گلینڈز جن کو ہم سبیشس گلینڈ کہتے ہیں, وہ کچھ جگہوں پہ زیادہ ہوتے ہیں. وہیں بلیک ہیڈز آتے ہیں, وہیں وائٹ ہیڈز آتے ہیں, اور وہیں ایکنی ہوتی ہے. اور وائٹ ہیڈ, بلیک ہیڈز کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ہائیڈرا فیشیلز کروا لیں. ہائیڈرا فیشیل از اے ونڈرفل فیشیل, اور بہت سستا ہمارے ہر سینٹر پہ ہو رہا ہے. عید پہ ہم نے صرف 2000 کا ہائیڈرا فیشیل رکھا ہے, جو 8,000, 9,000, 10,000 لوگ لے رہے ہیں. آپ ہر سینٹر پہ ہمارے جا سکتے ہیں. کراچی میں 10-15 سینٹر ہیں,
फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाइए और हाइड्रा फेशियल कराइए। 2000 में हम आपका हाइड्रा फेशियल कर देंगे, उसमें ये ब्लैक हेड्स आराम से निकल जाएंगे। अच्छा, जब डक्ट क्लीन हो गई ना, क्लियर हो गई, तो उसमें क्या फायदा होगा कि वो एक्नी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर वो ब्लॉक हो जाती है, जहाँ से चिकनाहट आ रही है, उसमें व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स आ रहे हैं, तो वहीं दाने बनने शुरू हो जाते हैं, वहीं एक्नी बैक्टीरिया आता है और दाने बनता है। आपके लिए कॉल है डॉक्टर जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, मैं आपका प्रोग्राम अभी देख रही थी। हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम है जी जी, बेइंतहा, और मेरी बेटी की 16 ईयर एज है, उसकी तो बहुत ज्यादा है, 60% की हेयर फॉलिंग हो चुकी है। अच्छा, आप ये बहुत बताइए, different- कराची से बात कर रही हैं? कहाँ से बात कर जी, रही हैं? कराची से बात कर रही अच्छा, हूँ। किस इलाके में अब रहती हैं, मेरी- कहाँ रहती हैं? हेयर फॉलिंग हो रही, मैं गुलशन इकबाल में। गुलशन इकबाल में रहती है, ठीक है। देखिए, गुलशन इकबाल में भी हमारी क्लिनिक है, गुलिस्तान जौहर में भी है, मलीर में, जहाँ भी है। जी, इनके हेयर फॉल हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं। देखिए, हेयर फॉल, गुलशन इकबाल में ज्यादातर पानी बोरिंग का चल रहा है। बोरिंग, डॉक्टर साहब, बिल्कुल थ्रू आउट द कराची। कुछ इलाके हैं खास, देखिए आपने कहा मेरी बेटी के भी बाल गिर रहे हैं। अगर फैमिली में आपके बालों में डिस्ट्रक्शन आ रहा है, गिर रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, सबसे पहले आप देखें, और स्पेशली कराची में आपका पानी यहाँ पे सही नहीं है। इवन लोगों ने बोर करा के समझते हैं बोरिंग है, सही है। डॉक्टर साहब, पानी तो हम बिल्कुल, एटलीस्ट कम से कम इन लोगों को ये बोले कि सर तो ना धोए बोरिंग के पानी। डॉक्टर साहब करें क्या? वो कहते हैं करें क्या, हफ्ते में धोएं, धोना तो है सर, कुछ केमिकल बताए ना, पानी में डाल दें। डॉक्टर साहब बोरिंग के पानी से पॉसिबल ही नहीं है। लोग आरओ प्लांट भी कहते हैं, उसमें भी हमारा पानी नहीं साफ हो पाता, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने लगवाया ना आरओ प्लांट थर पार्कर में, नहीं होता, वो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप वो पौधों में नहीं डाल सकते, उससे गाड़ी नहीं धो सकते, उससे फर्श नहीं धो सकते, उससे बर्तन नहीं धो सकते, उससे कपड़े नहीं धो सकते, पौधों में नहीं डाल सकते, तो सर पे कैसे डालेंगे? और वो बाल बहुत जहर आलूद पानी हो जाता है वो तो डॉक्टर साहब स्टेगनेंट वाटर है। जी, जो पानी जमा होता रहा है बारिशों का, वो आप बोर करके अपने फ्लैटों में जा रहे हैं, टंकियों में, और थ्रू आउट द कराची हेयर फॉल हो रहा है। इसका बेस्ट तरीका है, पहले तो पानी को आपको बचाना है। और नॉट इवन पाकिस्तान, सऊदी अरब, इवन यूरोप के लोग आते हैं, वहाँ भी रिसाइकलिंग वाटर, स्पेशली इन दुबई और ये अपने सऊदीया में, जद्दा और रियाद में, आपको अपने पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, फीमेल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसके हार्मोन का। अगर वेट गेन हो रहा है, क्योंकि बच्चियों का भी मसला है, यंग बच्चियां हैं, उनका वेट गेन होता है, उनका साइकिल डिस्टर्ब होता है, पीसीओज होते हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो आपको सबसे पहले अपने वेट को कंट्रोल करना है, बच्चियों के वेट के कंट्रोल करना है। डाइट आप देते नहीं है, फिश लेते नहीं है, नट्स लेते, फिश देखिए विटामिन ए और डी है। अस्सलाम वालेकुम सलमा जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक। हॉकी क्या मैच में बना जा रहे रही हैं है आज क्या? आप? आज आप क्या बना रहे हैं? मैं तो बना रहा हूँ स्पेगेटी। आप हॉकी मैच में जा रही हैं क्या? पाकिस्तान टीम की लग रही है। पाकिस्तानी टीम हॉकी मैच। तो हॉकी में बस आप इसमें पूरी पाकिस्तानी हमारा हरा रंग। हाँ, हमारा रंग। हम पे ये किसने हरा रंग डाला? वैसे वाकई है, ये रंग पहनते साथ आप हरे हो जाते हैं। हाँ जी, मिजाज की एवरग्रीन, एवरग्रीन। अच्छा जी, तो वो आपको पानी का प्रॉपर करना है। फिर 2-3 चीजें मैंने आपको बताया, हार्मोनल, उसका ख्याल रखना है। देखिए, इसमें सबसे अमेजिंग चीज हो रही है पीआरपी। पीआरपी पे स्ट्रेस दीजिए, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस यही होता है कि हम लोग मल्टीपल मेडिसिन दे रहे हैं। 2 मेडिसिन के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका यूरोप से कोई है लंदन में जाने वाला, ट्राइकालॉजिक वेल वुमेन, जो चीज मैं किसी कंपनी से पैसे नहीं लेता आपके लिए। जी जी, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही, मैंने ना पूछना था, चेहरे के ऊपर ना खड्डे हुए हैं मेरे, है? तो उसका क्या हुए में? जी, क्या क्या बताइए। मैंने कहा फेस के ऊपर ना खड्डे हुए हैं, ऐसे नहीं बोलते, बोले तो उसके बारे में पूछना था मैंने। हुए में अजीब सी बात। हाँ, अच्छा, दाने निकले थे, क्या हुआ था आपके? दाने निकले थे भैया। हाँ, और आपने दानों को खूब यूं कर करके दबाया था। समझाया इनको ये जुमला। ऐसा लगता है कि चेहरे पे तरक्याती काम हो रहा है, फेस पे गड्ढे कैसे हुए हैं, मतलब अजीब सी बात। जी, तो डॉक्टर साहब क्या पूछ रहे हैं? तो एक तो आपके स्कारिंग हो गई है, नो प्रॉब्लम। हाँ। स्कारिंग होती है कि आपने बच्चियों को बताएं कि दाने निकले, उनको हाथ ना लगाएं। अगर दानों को हाथ लगाएंगी तो उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा तो वहाँ गड्ढा पड़ जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी, फाइब्रोब्लास्ट आ जाएंगे, कोलेजन खत्म हो जाएगा, आपकी वर्जिन जो स्किन होती है, टोनिंग खत्म हो जाएगी। एनीवे, इसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है। वही पीआरपी जो मैं बालों के लिए बता रहा था, वही हम फेस पे करते हैं, और वही उसके अंदर हम डर्मा रोलर देते हैं, CO2 लेजर करते हैं, उससे इंशाल्लाह कल बेहतर हो हाँ, जाएगा। बिल्कुल रेडी सर। सलमा जफर साहब, जी जी, प्लीज सर। इसमें हमने क्या तैयारी करनी है? सब हरे पत्तों ने तैयारी करनी है। इसलिए आप हरे हरे पे आएंगे। जी बिल्कुल। 7 पत्तों का तेल है ये, आप इसे बनाइए अपने घर के अंदर, बहुत आसानी से बनाना है।
बजाय इसके कि आप ये मार्केट से लेंगे वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा, क्यों नहीं हम घर में बना लेते हैं। तिल का तेल है, इसमें आपने 1 किलो तिल का तेल लेना है। मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा आपको बताऊंगी बनाकर, बट जो क्वांटिटी बता रही हूँ ये प्लीज़ आप अपने घर के अंदर बनाकर रखिए। आपने इसमें तिल का तेल डाल लिया, अब उसके अंदर हम डालेंगे बेरी के पत्ते। 1 किलो तेल के अंदर 1 मुट्ठी सारे पत्ते आएंगे, तो आप काउंट करते चले जाएं। हमने इसमें डाल दिए बेरी के पत्ते, हमने इसमें डाल दिए नीम के पत्ते, अब हम इसमें डालेंगे मेथी के पत्ते, और फिर हम इसमें डालेंगे चुकंदर के पत्ते। बेरी के पत्ते, नीम के पत्ते, चुकंदर के पत्ते। अब इसके अंदर डलेगा पालक और फिर कड़ी पत्ता और आम। ये आम के पत्ते आ गए। अच्छा, करना क्या है इसके अंदर, आपने इसके अंदर पत्ते डाले बेरी के, नीम के, मेथी के, चुकंदर के, पालक के, कड़ी पत्ता और आम। ये सब 1 मुट्ठी पत्ते आपने इसमें डाल दिए। हरे पत्ते हैं सारे के सारे, खुश्क लेने की जरूरत नहीं है। और आपने इसमें 1 किलो तिल का तेल, सफेद तिल का तेल ले लिया। अब आपने इसको पकाना है, खूब पकाना है, इस हद तक पकाना है कि ये सारे पत्ते जो हैं हल्के ब्राउन से, कुरकुरे से हो जाए। काले नहीं करने देने, ब्राउन करने, अच्छा ब्राउन करने। जब ये पक जाए आंच बिल्कुल बंद कर दीजिए। आंच बंद करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, किसी भी शीशे की बोतल में, किसी शीशे के मर्तबान में आपने इसमें डालकर रख लेना है। मैं फिर बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ प्लास्टिक की बॉटल से इज्तनाब करें। आपने शीशे के बर्तन में, मर्तबान में, शीशे की बोतल में इसे डालकर रख लिया, और इसको धूप लगानी है आपने सिर्फ 3 दिन की। वो भी कौन सी, सुबह 10 बजे तक की चढ़ती धूप होती है, वो आप इसे लगाएं और उसके बाद इसे अंदर रख लें। फिर ये आपका ऑयल बिल्कुल रेडी है। अब आपने ये तेल अपने बालों में, जड़ों में लगाएं। इससे होगा क्या, आपके बाल ना सिर्फ काले, घने, स्याह जो होते हैं ना, व्हाइट हल्के हल्के स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, बाल भी काले करेगा, बाल लंबे भी करेगा, घने और मजबूत भी करेगा। अभी हमारे पास सवाल भी था कि प्री मेच्योर जो व्हाइटनिंग हो रही है उसमें क्या किया जाए, तो इसे कितने टाइम लगाना है? कोई भी ऑयल, डॉक्टर साहब, ये जो हमारी एक मिथ है ना जी, रात को लगाया और सुबह धोया, Exactly. उससे क्या होता है, एक तो आपका तकिया भी- इसको जरा समझा, खुदा का वास्ता। उसके रातों को लगा के आप पूरे तकिए, चादर देखिए इसमें सारा चंद बर्बाद हो चीजें जाता है। बताऊं। आप सुने मेरी बात, जी, मेरा जी। दर्द सुने आप पहले, मेरा दर्द सुनना पड़ेगा आज। जी जी, बताए। और ये तेल तकिए से, चादरों से होता हुआ वो फोम में जाता है, गद्दे में वो मल्टी फोम होता है, वो उसको जज्ब कर लेता है। उसके बाद जब हम लेटते, तो जब हम उठते तो फिर हमारे पास तेल होता डॉक्टर साहब, होता क्या है, जब आप ऑयल लगाकर सो जाते हैं, देखिए आपका जिस्म जो है ना बढ़ता है ना, कहते हैं ना, मसाम भी इस तरह खुलते हैं, बंद होते हैं, सर के मसाम भी इसी तरह हैं। अगर आप ज्यादा देर के लिए ऑयल लगा देते हैं तो मसाम खुलते हैं, नरम हो जाते हैं, बालों का गिरना बहुत आसान हो जाता है आपका। सलमा, इसके अंदर एक चीज मैं आपसे मुझे बताएं, अगर हम बिफोर द बात आधे 1 घंटे के लिए लगा नहीं, यही कहने लगे 45 मिनट्स, मोर देन इनफ। डॉक्टर साहब, 45 मिनट बहुत है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने तकिए पे आप सर रख के सो गए, उसी पे आपका चेहरा लगा, आपको पिंपल और एक्ने होनी शुरू हो गई। ठीक है, आप जो बच्चियां लगाती हैं रात को तेल, आप उसमें नोटिस करें आपके माथे पे दाने बनने शुरू हो जाते हैं। वो सिस्ट हो जाता है। तो प्लीज आपसे बड़ी मेहरबानी है, मौतबाना गुजारिश है, ये ऑयल आपके बालों की हेल्थ अच्छा करने के लिए है, आपके स्किन को खराब करने के लिए नहीं है। और आप में से एक वो महकती हुई खुशबू जो 24 घंटे आपको चाहिए ना, उसकी जरूरत नहीं है। नहाने से 40 मिनट 45 मिनट पहले अपने सर में ये तेल लगा। और अल्लाह ताला ने हर एक के सर में, हर एक के माथे में कुदरतन महकती हुई खुशबू दी है। माँ का माथा क्यों चूमते हैं लोग जाके, माँ की खुशबू कुछ और ही होती है। हाय मेरी अम्मी, मुझे याद आ गई, मैं जाता था अपनी अम्मी का माथा चूमता था। मेरी अम्मी के माथे की जो खुशबू होती थी, हाय मेरी माँ। तो बस ये आपने करना है और इसे आपने लगाना और लगाना। साहब, आपके लिए कॉल है जी। जी जी, हेलो, बोले ना, जिनकी कॉल है बोलिए। सर, मुझे ना स्किन एलर्जी हो गई हुई है, मैंने व्हाइटनिंग क्रीम्स लगाई थी काफी अरसे के लिए, तो आप इस पे ना मुझे डर्माटाइटिस हो गया होगा। तो मैंने डॉक्टर से भी काफी दफा चेक करवाया तो ठीक हो जाता, लेकिन फिर दोबारा हो जाता। मैं दे दूं जवाब? ये तो बिल्कुल, ये नहीं, मैं जवाब थोड़ा मेरे लिए पूछा गया है, लेकिन मैं खुद हर्बलिस्ट होते हुए कह रही हूँ, ये सवाल है डॉक्टर जावेद आलम का। शुक्रिया। देखा, ये है हमारी सलमा साहब। जबरदस्त। देखा कैसा आपको स्पेस देती है, कैसा आपको स्पेस देती है। एक ऑलरेडी तकलीफ अभी रुक जाना, मैं एक बात कहना, अगर यही सलमा जफर की जगह एक और होती,
वो देती हैं आपको? ना, बिल्कुल नहीं, ये इनकी बड़ी बात है और यही होना आप चाहिए। समझते होंगे मैं क्या कह रहा हूँ? एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात होनी चाहिए। हर जगह की बाउंड्री है, हमारी अपनी बाउंड्री, हम सर्जन नहीं है, सर्जरी नहीं कर सकते, सर्जन का काम है। तो देखें, यही मिक्स क्रीमों की बहुत अच्छे, देखें ऐसे क्वेश्चंस पूछें, दुनिया को पता चलता है। ये जो आप 3-4 क्रीमें मिला के लगाते मैंने हैं। सर भी कुरान शरीफ में पढ़ा है जी, एक्चुअली जो है ना वो मलके सबा में और मलके बिल्कीस में गुरूर था। अच्छा, सलमा साहिबा, जी बिल्कुल। मलके सबा और मलके बिल्कीस दोनों में गुरूर था। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने वो गुरूर फिर तहस नहस कर दिया। तो कभी गुरूर नहीं होना चाहिए। गरूर नहीं होना चाहिए। और ये गरूर हाँ, तकब्बुर मलका है वैसी मलका है। तो गरूर तकब्बुर तो वैसे भी सिर्फ रब की जात के एटीट्यूड तो लिए। अल्लाह का अच्छा लगता है, हाँ, बस बस, that's it। बस, सिर्फ खुदा का अच्छा लगता है। अब वो तो सफाई में लगी हुई है, समझ नहीं रही बात। नहीं नहीं सर, समझ गई, वो वो पहुंची। इसलिए कि बहुत गर्म ऑयल था, मैं चाह नहीं रही थी कि वो पड़ा रहे वहाँ अच्छा ठीक पर। है, तो आगे इसके बताइए। अंदर जो आपको डर्मेटाइटिस हो रहा है, ये मिक्स क्रीमें आपने लगाई हैं, उसके अंदर देखिए स्टेरॉइड्स होते हैं, उसमें मर्करी होता है, आपकी स्किन को वैसे- थिन कर देती है, वेन्स नहीं, निकाल नहीं देती है है, ना। बाल निकाल देती है। जी। अब इसकी तरीकेकार ये है कि आप किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएंगे तो वो माइल्ड तरीके से आपको लेके जाएगा। कोई वाइटनिंग क्रीम ना लगाइएगा अभी फिलहाल, सनलाइट से बिल्कुल बचिएगा। इसके अंदर में सिंपल एक चीज है, 1% हाइड्रोकोर्टिजन, क्योंकि उसमें इतना स्टेरॉइड डाल देते हैं, वो 3-4 क्रीमों में मिल के इतना स्टेरॉइड हो जाता है और एक्ने भी डेवलप कर देता है। आप इसे माइल्ड 1% हाइड्रोकोर्टिजोन या एडवेंटन क्रीम के साथ कोई मॉइस्चराइजर लगाना शुरू करें, सनलाइट से बचें ग्रेजुअली। और कहाँ हैं आप, किसी शहर में मेरे पास कांटेक्ट कर लें या किसी को भी दिखा लें, इसको इंशाल्लाह क्लीन कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगी। इसमें रेड फ्लशेस स्किन हो जाती है, कहीं भी जाएंगे एकदम रेड हो जाएगी, खराब। मुझे अलग दूर से पता चल जाता है, पेशेंट आता है कि तुमने मिक्स क्रीम में लगाई है, उसका फेस अलग बता रहा होता है, तो उसको अवॉइड कीजिए। जी सलमा प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये ऑयल की मैंने बात बताई, ये ऑयल आप देख सकते हैं मैंने पका के रख लिया है और आप ये देखिए ये पत्ते बिल्कुल क्रिस्प हो गए, ब्राउन। ठीक है, आपने इसी तरह इसमें रखना है। आपके पास 1 किलो तेल होगा, उसके अंदर ये पत्ते बिल्कुल जल के इकट्ठे होके रह जाएंगे और आपने इसी में पड़े रहने, ऊपर से आप ऑयल यूज करते चले जाए, जितनी देर ये पड़े रहेंगे उतना ही अच्छा है। ये बात थी आपके बालों की। अच्छा एक बात मुझे कहनी है, हम रमजान के सलमा रोजे, साहिबा कॉल है आपके लिए। जी जी बिल्कुल, जी बात कीजिए सलमा साहिबा से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे ना मेरे चेहरे पे ना बहुत ज्यादा बाल हो रहे हैं, तो मुझे उसके लिए पूछना है, कोई वो बताएं। अच्छा ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है मेरी बहन, अपना ब्लड वर्क करवाइए, कहीं आपको हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, कहीं आपको पीसीओस तो नहीं है, पॉलिसिस्टिक ओवरीज जिसे हम कहते हैं, फिर आपके ब्लड शुगर्स ठीक हैं, उसकी वजह से आपको पता चलेगा। अब ये भी बात आपको बतानी होगी कि अगर आपके चेहरे पे बाल है तो क्या आपकी डबल चिन हुई हुई है। मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ, आपने देखना आपकी डबल चिन तो नहीं हो गई, चेहरे पे बिला वजह एक्नी तो नहीं हो रही, और आपका वजन एकदम बहुत तेजी से बढ़ रहा है या एकदम घट रहा है। ये दोनों चीजें आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को शो करती हैं। तो ये आपने लाजमी आपने किसी ना किसी गायनोकोलॉजिस्ट को, किसी डॉक्टर को दिखाना है, ताकि पहले इसका इलाज हो सके। आप अंदर से ठीक होंगे तो बाद में ये बाहर हार्मोनल जो उसकी वजह से जो आपके फेशियल हेयर्स आते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। मैंने एक मास्क दिया था, फेस वॉश दिया था जो था बेसन के साथ, उसमें मैंने बताया था बेसन अगर आप अपने चेहरे पे लगाते हैं या जौ का आटा लगाते हैं तो उसको खुश्क होने दीजिए। जब वो खुश्क हो जाएगा तो आपने अपनी ये जो पोर है, फिंगर टिप्स, इनको गीला करना है, चाहे दूध से चाहे पानी से गीला कीजिए हल्का हल्का, पहले सारे चेहरे पे टच कीजिए, फिर देन सर्कुलर मोशन पे उसको रब करना शुरू करें। ये अगर फेस वॉश आप करना शुरू कर देंगी, जो कि हमने बेसन और पानी या बेसन और दूध, अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही है, बेसन और दही अगर आप में बहुत टैनिंग हो रही है, ठीक है, बेसन और लेमन अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली हो रही है, अदरवाइज बेसन और पानी नॉर्मल स्किन के लिए। ये आप अगर यूज कर लेंगे, जौ के आटे के साथ करें या बेसन के साथ करें, जो चीज आपको सूट करती है, तो इससे क्या होगा, आपकी जितनी डेड स्किन है वो भी रिमूव होगी और जितने छोटे छोटे जो बाल होते हैं, जो फेशियल हेयर्स होते हैं, जो अनवांटेड होते हैं, वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर को दिखाइए, पीसीओएस चेक करवाइए अपने, और हार्मोनल इम्बैलेंस चेक करवाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ एक बात कहूँ, आप रोजे रख रहे हैं, लोगों को यह है कि शायद ब्रश नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो और एक वो हम इसमें भी हमारा है कि रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है। मुश्क मतलब मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सफाई पसंद की है, आपका सफाई पे ईमान होना चाहिए, साथ साथ कि रब के लिए आप रोजा रख रहे हैं, लेकिन आप अपने दांतों की, अपने मुंह की सफाई बेहतरीन कीजिए।
یہ بڑی پرانی ایک لکڑی ہے جسے ہم دنداسا کہتے ہیں. اب یہاں کراچی میں اسے کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, پنجابی میں اسے ہم سک کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ہم ایک توڑتے ہیں, کاٹنے کے بعد اس کو رات بھر پانی میں بھگو دیا جاتا ہے, جیسے کہ ہم تھوڑا سا آگے سے رب کر کے یا کوٹ کے مسواک کو بھگو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری رات پڑا رہے گا تو ایک تو اس کا رنگ نکل جائے گا, جو اس کا ایکسٹرا کلر ہوتا ہے وہ نکل جائے گا. دوسرا کیا ہوگا, یہ سافٹ ہو جائے گا. آپ ٹوتھ برش کیجئے, کرنے کے بعد تھوڑا سا سک مل لیجئے. اگر آپ سک نہیں مل رہے تو جو مسواک ہے یہ تو سنت میں کہی گئی ہے, تو آپ نے یہ بھی استعمال کرنا ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. ایک منجن, جی جی, کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بڑا کرم فرمایا. آپ نے جو بات کی ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے. یہ دنیا کے لیے نہیں ہے, یہ غور سے سنیے گا, یہ دنیا کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر کے لوگوں کے منہ کی بو نہیں سونگتا, نہ ہی فرشتے سونگتے ہیں. جب باب الریان سے روزے دار داخل ہوں گے روز حشر, باب الریان سے جب روزے دار داخل ہوں گے تو ان کے منہ سے مشک کی بو آ رہی ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہٰذا دنیا میں صفائی کرنا پلیز پلیز, کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب سب اکٹھے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے دانت خراب ہو جائیں, آپ کے مسوڑے ایک دفعہ خراب ہو جائیں تو پھر ان کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. یہ بات آپ ضرور یاد رکھیے گا. اچھا, میں نے ایک ڈاکٹر صاحب بڑی پرانی ہماری چیز جو ہماری امائیں یوز کرتی تھی, دادیاں یوز کرتی تھی, دیٹ دنداسا. ہاں, دنداسا جسے ہم سک کہتے ہیں. دنداسا ایک ایسی چیز ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر وہ مصباح ہے کہ نہیں. دنداسا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر مصباح جیسے لوگ, ہمارا مصباح جو ہے, اگر وہ صاف کریں دانت, اتنے سفید ہو جاتے ہیں, اتنے سفید ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو گورا کرنے کی کریم دینی پڑے گی, ورنہ اس کے بعد عجیب سے صرف دانت ہی سفید لگیں گے اور کچھ نہیں کریں. اچھا, اب میں ویسے یہ نکال دوں, پھر آپ بتا دیجیے گا. ایک چیز میں نے جو آج یہ, کیونکہ مجھے اپنا ایمرجنسی میں بتایا گیا کہ یہ کالسن اسپیگیٹیز بنانی ہے, چونکہ ہمیں انٹیگریشن کرنی ہے, ہمارے لیے بہت ہی کر رہے ہیں کالسن والے. ان کا بہت بہت شکریہ, کالسن کا بہت زیادہ شکریہ, بہت میں ان کو تھینکس کرتا ہوں. یہ کافی ہمارے لیے کر رہے ہیں, اور یہ سیب روسو کا بھی. میں نے یہ کیوبن اسٹائل پاستا بنایا ہے, کیوبن اسٹائل, کیوبا پہ بنتا ہے یہ خاص طور پہ. اس میں پیاز کچی ڈالی جاتی ہے, کچی پاستا کی 121 اقسام ہے جو بنتی ہے. ایکچولی تو یہ اطالوی ہے, اٹالین ہے, اطالویوں نے بنانا شروع کیا. تو جہاں پہ پورچوگیز بولی جاتی ہے یا اطالوی بولی جاتی ہے وہاں پر پاستا بنتا ہے. اس میں نے کچی پیاز ڈالی ہے, کچی پیاز اور دیگر سبزیاں ڈالی ہیں, اور اس میں نے ہری مرچوں, لال مرچیں بہت کم ڈالی ہیں. پاستا سوس کے اندر ڈال کر دہی کا استعمال کیا ہے, یوگرٹ کا. ہاں, پاستا میں یوگرٹ کا استعمال کیا ہے, نو ٹومیٹو, صرف اس میں یوگرٹ کا استعمال کیا ہے. اب جب میں نکالوں گا تو آپ دیکھیے گا, آپ جب تک بتائیں. جی بالکل. میں نے اس کے اندر ڈالے پسی ہوئی دار چینی کا آدھا چمچ, پسے ہوئے لونگ کا آدھا چمچ, ٹھیک ہے, اور اس میں ساتھ میں لونگ کا تیل. آپ کو پتا ہے جب دانت میں درد ہوتا ہے تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں ذرا ایک لونگ دبا کر رکھ لو, تو وہ درد فوراً ختم ہو جاتا ہے. تو ہم اس میں لونگ کا آئل جو ہے وہ آدھا چمچ ہم استعمال کریں گے, اور اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک, بالکل معمولی سا, کیونکہ نمک زیادہ استعمال کرنے سے صرف دانت صاف کرنے کے لیے بھی آپ کا بی پی بڑھ سکتا ہے. یہ نارمل گاگلز کرتے ہیں اس میں بھی نمک ڈال کے کرتے ہیں نا, تو اینٹی سیپٹک. اچھا, یہ آپ نے جو کرنا ہے اس سے آپ نے صرف دانت صاف کرنے, اور روزے کی حالت میں نہیں کرنا. میں پھر کہہ نہیں, پتہ چلے بعد میں کہیں جی سلمان نے کہا تھا روزے کی حالت میں کرنا. اچھا, جی اچھا, میں یہ چھوٹی سی ایک چیز بتا رہی ہوں ڈاکٹر صاحب. اگر یہ جو ڈاکٹر صاحب, ویسے میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے, ویسے نارملی لوگ ہمارے جانتے ہیں, پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہا ہے جی دانت صاف کریں, تو یہ روزے کی حالت کے لیے نہیں ہے, اس کے علاوہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ ذرا دیکھیے گا, اس کے اندر ڈالا لونگ پسا ہوا, اس کے اندر ڈالی دار چینی پسی ہوئی, اس میں ڈالا لونگ کا تیل, چند قطرے نیمبو کے, اور بیکنگ سوڈا. اچھا, بیکنگ سوڈا آلٹرنیٹ آپ یوز کر سکتے ہیں, ایک دن یوز کیا 2 دن نہیں کیا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے یہ کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا کسی بھی نیمبو کے چھلکے پہ لگائیے, اور اسے اپنا برش بنا لیجئے, اور اس سے اپنے دانت صاف کیجئے. اچھا, مجھے گارنٹی
हमने इसमें लौंग डाले, लौंग डाली, दालचीनी डाली, दालचीनी मीठा सोडा डाला, पीस के, पीस पिट पाउडर है, सब पाउडर फॉर्म है। अच्छा, लौंग का तेल डाला, लौंग दालचीनी, लौंग दालचीनी और लौंग ऑयल, ठीक है। ऑयल, और आपने इसमें मीठा सोडा डाला, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और लेमन के 2-3 ड्रॉप्स डालने, या और फिर उसी के छिलके पे, और उसी के छिलके पे रख के अब आप पूरे दांतों पे रब कर लें। थोड़ी देर आपको चुभेगा, लेकिन उसके बाद जब आप दांत साफ करेंगे तो आपके दांत बेहतरीन साफ सुथरे मोती की तरह चमकदार। बिल्कुल। और ये उन लोगों के लिए भी है जिनका गुटखा खाने की वजह से, जो कि बहुत ही बुरी आदत है, प्लीज मेरे भाई तो बहुत चलेगा ये, नसीहत करें। प्लीज अपने मुंह का ध्यान रखें। एक बात कहूँ डॉक्टर साहब, जी जी, ये खाने वाले जितने हैं ना, हाँ जी, गुटखा पान छालियाँ, ये इतने को मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं, इतनी हलाल की कमाई कर रहे हैं, और उसके बाद आप सारी अपनी हलाल की कमाई आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते। कि आप अगर मुंह बिल्कुल बंद हो जाते हैं, अगर और सर्जरीज होती हैं, कैंसर हो जाते हैं, टंग का कैंसर हो जाता है, ओरल कैविटी का कैंसर हो जाता है, और जिंदगियों से चले जाते हैं, तो गुटखे खाते क्यों हैं यार? तबाही हो रही है बच्चों के साथ। मैं तो नाराज हो जाता हूँ। एक तो स्मोकिंग का सिलसिला था, चलो वो तो चल रहा था, लेकिन ये जो गुटखों का सिलसिला शुरू है, इसने तबाह कर दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद ना आप सही तरह बात कर पाते हैं, ना आप कहीं अरे फाइब्रोसिस मुश्किल है जी, सलमा, फाइब्रोसिस हो जाती है, मुंह चिपक जाते हैं। आप बिलीव कीजिएगा, वो सांस नहीं ले पाए। उनको स्ट्रॉ की अभी बात हुई थी, स्ट्रॉ से लिक्विड दिया जाता है। तो आप खुद सोचें, आप अपनी हेल्थ को खुद डैमेज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। प्लीज बस आप लोगों ने ये इस्तेमाल करना है मेरे भाइयों, और उससे ये कि आपके दांतों पे सारे निशान खत्म हो जाएंगे। और बेहतरीन पास्ता, जो कि मेरे लिए ये बिल्कुल नई रेसिपी है। आप ये देखिए, किसी होटल में सर्व किया जाए, है कैसे मुंह में पानी आ जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं, हमारे सामने ला कर रखते हैं और हम सब रोज डॉक्टर साहब, ये क्यूबा का पास्ता है। इसमें हमने सेब्रोजो की चिकन फिले इस्तेमाल की है, ताकि हमने सेब्रोजो को भी इसमें इस साथ शामिल किया है। ये सेब्रोजो आपके सामने रखा है, इसका फिले हमने इसके अंदर डाला है। चिकन हमने अपने पास से नहीं डाली, सेब्रोजो की चिकन थी और कॉल्सन का पास्ता था। ये पास्ता मैं आपको, जैसे मैं कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि दूध दुलारी बिरयानी, नहारी, दम के कीमे, दम की कबाब, दम का कीमा, और इसी तरह कौरमा, ख़ास तौर पर नहारी, इन सब का मैं एक्सपर्ट हूँ पाकिस्तान में। चैलेंज करता हूँ, मुझे अच्छी कोई नहारी बना के दिखाए। अरे इंशाल्लाह बहुत जल्द आप कहाँ इसी तरह आज के पास देखेंगे आमिर निहारी। हाँ, आप जब क्या चीज़ें बना दो, बल्कि मैं आज बना रहा था नहारी, आज नहारी बना रहा था, लेकिन आप जल्दी आइएगा। नहीं फिर कुछ नहीं, जल्दी नहीं आइएगा, आपके थोड़ा लेट आइएगा, ताकि आप अफ्तार हमारे साथ करके जाइएगा। हाँ, ये भी सही है। तो ये क्यूबा का क्यूबा में पास्ता बहुत खाया जाता है, लेकिन क्यूबा में पास्ता बहुत मुख्तलिफ अंदाज में खाते हैं। जो क्यूबन पीपल होते हैं वो मिर्चें कम खाते हैं। यहाँ पर जो इतालवी होते हैं या फ्रांसीसी, वो बहुत मिर्चें खाते हैं। मिर्चों का, बरतानवी लोग मिर्चें ज़्यादा नहीं खाते, ये लोग मिर्चें खाते हैं। तो मिर्चों का इस्तेमाल वहाँ पर होता है इटली में इटालियन पास्ता जो होता है। यहाँ पर जो हमने क्यूबा का पास्ता बनाया है, इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है। दही और मिर्चों का तवाज़ुन जब साथ होता है तो जो जायका बनता है, क्योंकि मिर्चें कम हो जाती हैं जब दही ऊपर, दही मिर्चों को दबा देता है, और मिर्चें अगर खाली पड़े टमाटर के साथ तो उभार देती हैं। अगर आप टमाटर और मिर्चें डालेंगे तो उभर जाएगी, आपके अंदर बहुत मिर्चें रहेंगी, लेकिन दही अगर उसमें शामिल हो जाएगा तो मिर्चें उसकी कम हो जाएंगी। इसमें दीगर चीज़ें इसमें शामिल हैं। आप जब खाएंगे अब इसी तरह बना के, जो मैंने जिस तरह बनाया, तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन पहले एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।